जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के बीच में एक नोटिस आया है जो कि RRB NTPC को लेकर है, ठीक है ना दोस्तों। RRB NTPC का एक नोटिफिकेशन जो कि आ गया है आप लोग के बीच में। तो आइए देखते हैं वो क्या है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए, ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो RRB NTPC 2024, ठीक है ना दोस्तों, इसका फार्म जो कि आ गया है हम लोग के बीच में, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कब से फार्म फिल होगा, ठीक है ना, यानी फार्म कब से भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फार्म डेट दिया है इसमें बताया जा रहा है 14/9/2024, यानी 14 सितंबर 2024 से फार्म भराना शुरू हो जाएगा। कब तक भराएगा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13/10/2024 यानी 13 अक्टूबर 2024 तक ये फार्म क्या होगा, भराया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और 13 अक्टूबर तक फार्म भराएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों जो फी लग रही है, यानी फीस जो लग रही है, एप्लीकेशन फीस यानी फार्म भरने का जो फीस है वो 500 रुपया लग रहा है। वो 500 रुपया लगता है जनरल का, EWS का और OBC का। जनरल, EWS और OBC वाले लोग 500 रुपया देंगे, ठीक है ना। और यही SC और ST वाले लोग 250 रुपया देंगे, ठीक है ना दोस्तों। दो तरह से फीस ले रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जानते हैं कि NTPC का बहुत बढ़िया पोस्ट होता है, ठीक है ना, और बहुत लोग की चॉइस होती है NTPC में जाने की। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ग्रेजुएशन पर, एक 12th पर, ठीक है ना। तो आइए योग्यता के बारे में इसका बात करते हैं, कौन कौन फार्म 12th में भर सकता है, कौन कौन ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें पहला योग्यता माना है स्नातक और दूसरा का योग्यता है इंटरमीडिएट, यानी अलग अलग दो फार्म है, ठीक है ना। यदि आप 12th पर भरना चाहें तो भी भर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन पर भरना चाहें तो भी भर सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों की अलग अलग पोस्ट भी है, दोनों का अलग अलग प्रेफरेंस भी अलग है, ठीक है। दोनों का अलग अलग एज भी है, दोनों का सब कुछ अलग है, ठीक है ना। ये मत कि दोनों के कई में मिला के देख लें, दोनों का मतलब पोस्टिंग भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए स्नातक वाला जो है, इसमें आप लोग जानते हैं ये कितना, जो आपने स्नातक का मतलब होता है आपने BA किया हो, BSc किया हो या BCom किया हो, या तो फिर आप कर सकते हैं BTech किया हो, इत्यादि जो भी डिग्रियां हैं आपके पास है तो आप क्या है, स्नातक हैं, एलिजिबल है, ठीक है ना। ये जो आपने 12 पास कर लिया है इंटरमीडिएट वाले, वो भी एलिजिबल है। दोनों में पोस्ट का अंतर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है 8113 पोस्ट है, किस पर, ग्रेजुएशन पर, ठीक है। ग्रेजुएशन पर कितना है, स्नातक पर कितना है, 8113। लेकिन यही इंटरमीडिएट की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 3445 पोस्ट है। कितना है, 3445, लगभग कह सकते हैं यहाँ पर 3500 के लगभग बन रहा है, यहाँ पर लगभग 8000 के लगभग, ठीक है ना। 3500 8000 मोटा मोटा हिस्सा मिला है तो दोस्तों आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कितना, लगभग में 11,500 वैकेंसी टोटल बन रही है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी कितनी है, 11,500, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है ना। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहले ये है कि स्नातक पर क्या होता है। देखिए पहले ये सभी पोस्ट है इसकी, क्या स्नातक को जो आपको पोस्ट मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए पहला होता है कि कह सकते हैं कि CCTS होता है, ठीक है ना। दूसरा पोस्ट दोस्तों SM होता है। SM का मतलब होता है स्टेशन मास्टर, जो कि बहुत सारे बच्चों का मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस होता है, स्टेशन मास्टर वाला बच्चा, ठीक है ना। इसका पोस्ट लगभग 1000 के लगभग आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन वाला फार्म भरिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और ये बहुत मस्त वैकेंसी होती है, अपने आप में एक लेबर रखती है, ठीक है दोस्तों। आप पूरे मतलब स्टेशन के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपको स्टेशन आपके हैंडल में यानी हाथ में, आप उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके आगे नीचे जाएंगे तो ये भी दोस्तों GTM है, गुड्स ट्रेनर मैनेजमेंट इसे कहते हैं, ठीक है ना। गुड्स ट्रेनर मैनेजमेंट, ये भी पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, ठीक है ना। यानी कि जो गुड्स गार्ड वाला जो होते हैं, गुड्स ट्रेन मैनेज करते हैं, गुड्स गार्ड की जो नौकरी होती है ये भी है, बहुत अच्छी खासी होती है, सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सभी जो भी अच्छी खासी वैकेंसियां हैं, जो अच्छे पोस्ट में गिने जाते हैं, ठीक है ना, रेलवे के, वो सभी के सभी आपके स्नातक पर NTPC के थ्रू निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको चुकिएगा मत, मौका छोड़िएगा मत, इस मौके का जरूर फायदा उठाइएगा और सभी लोग इस फार्म को जरूर फिल करेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो क्या करेगा, जिसके पास नहीं है दोस्तों, इंटरमीडिएट वाले पोस्ट को भर दीजिएगा। इसमें भी कम पोस्ट नहीं है, इसमें भी पावरफुल पोस्टें हैं, जैसे कि क्लर्क में आप जाएंगे, ठीक है ना।
अब ऐसा नहीं, अब इंटर वाले कहाँ जाएगा, ठीक है ना, तो वो भी भाई भर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर जो पोस्ट आई है कितना, लगभग में 11,500 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है ना। अब बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकली है, ऐसा नहीं कि एकाएक आ गई है, लगभग में 4 साल यानी 2018-19 की आई है, 2019 की, उसके बाद 2024 चल रहा है, ठीक है दोस्तों, 4-5 साल बाद ये वैकेंसी आई है, तो इसलिए अच्छा खासा पोस्ट है, अच्छी खासी मेहनत करिएगा। और क्या बोलते हैं कि ये नहीं कि फिर छोड़ दें ना, ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें एज की, तो दोस्तों देखिएगा एज जो है 18 से 36 वर्ष मांगा है, ठीक है, यानी 18 से 36 वर्ष जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के हैं लोग हैं उनके लिए भी अलाउ है, ठीक है ना, वो भर सकते हैं 36 वर्ष। एक्चुअल कहा जाए तो होता है 18 से 33 वर्ष ही, लेकिन 3 वर्ष का ये छूट दे रहा है, ठीक है ना, कोविड-19 की वजह से या किसी भी तरह से मान लीजिए अपने अपने से किसी के कहने से नहीं, अपने आप ये छूट दे दिया है, ठीक है ना, तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है, तो इसलिए बहुत अच्छा किया है भाई, ठीक है ना। तो 18 से 33 वर्ष होता है तो 3 वर्ष छूट हो गया, तो आपके पास 18 से 36 वर्ष की उम्र के सभी लोग भर सकता है, ठीक है ना। अगर आप 12th वाले में भरना चाहते हैं तो 18 से 33 वर्ष तक ही भर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 12th वाले में 18 से 33 वर्ष। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन वाले में भरेंगे तो 18 से 36 वर्ष तक की आयु है तो आप भर सकते हैं, लेकिन ये आयु काउंट हो रही है जनरल की, बाकी सबका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और बाकी सब जो भी एससी एसटी है उन सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उन सबको और रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका एग्जाम के बारे में सही बता दीजिए। देखिए एग्जाम इसमें 2 फेज में होगा, ठीक है ना, यानी कि 2 फेजेज में होगा, कर सकते हैं, एक CBT 1 CBT 2, ठीक है ना। जो विद्यार्थी CBT 1 क्वालिफाइड कर लेगा वो CBT 2 में बैठेगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो CBT 1 के लिए देखिएगा क्या है, इसका सिलेबस तो ऐसा जानना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि CBT 1 सभी लोग फार्म भरेगा तो देगा ही, ठीक है ना। तो CBT 1 के लिए देखिएगा आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ने के है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर आप लोग सही से मेहनत करेंगे तो सही दिशा में, ठीक है ना। देखिए मैथ का जो है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मैथ नहीं पढ़ता है, रीजनिंग नहीं पढ़ता है और जीएस नहीं पढ़ता है, सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका सभी के सभी पोर्शन तैयार ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग आ गया, इसमें लैंग्वेज कोई नहीं होता। रेलवे की एक खास बात बहुत अच्छा होता है, 3 चीज पर कमांड करता है, ठीक है ना, एक मैथ देता है, एक रीजनिंग देता है, एक साइंस या तो फिर जीएस देता है, ठीक है ना, और उसके बाद वो लैंग्वेज को छोड़ देता है, ना तो हिंदी रखता है ना तो अंग्रेजी। तो जिन बच्चे का लैंग्वेज वीक है वो बच्चा यहाँ पर भर सकता है, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो मैथ वाले में देखिएगा दोस्तों 30 क्वेश्चन है, क्या है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का ही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। और याद रखिएगा दोस्तों जीएस यानी सामान्य अध्ययन से, यानी कि सामान्य जागरूकता से 40 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, ऊपर मैथ से 30, रीजनिंग से 30, लेकिन सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन। और सामान्य अध्ययन वाले में दोस्तों आप लोग साइंस को पढ़ने मत लग जाइएगा, ठीक है ना, साइंस से 7-8 क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि जीएस मतलब कि साइंस, जीएस मतलब जनरल, मतलब हम इसको लिखें जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन जो 40 को ये पूछा जा रहा है ये केवल साइंस का नहीं है, इसमें जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसमें करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, 8-10 क्वेश्चन रेलवे में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टैटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एनटीपीसी वाले में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस एनटीपीसी में स्टैटिक हो गया, सामान्य जागरूकता से मतलब कर सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाएंगे इधर तो करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह इसका सिलेबस है, हालांकि इसकी आप रणनीति वाला वीडियो कहेंगे तो हम बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे चले तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन तो टोटल 100 क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन बना, टोटल क्वेश्चन 100 बना, लेकिन समय बाबू बहुत कम दिया है, ठीक है, 90 मिनट, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 90 मिनट में, ठीक है ना। तो याद रखना कि आपका क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस होना चाहिए, हालांकि इतना भी कम नहीं है, बढ़िया अच्छा खासा समय है, मैनेज कर लेंगे, 1.5 घंटा दिया है लगभग, अगर कहें तो 1.5 घंटा दिया है, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बस 10 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है जीएस दिया है सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पर खींच दिया जाएगा ना। तो आप लोगों के बीच में ये था। अब इसका एग्जाम की बात करें दोस्तों तो इसका एग्जाम अभी डेट नहीं दिया है, हाँ एएलपी और तो उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम के बाद इसका ही पारी है, ठीक है ना, इसका एग्जाम कराएगा, और उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है तो उसका कराएगा। और एएलपी का एग्जाम लगभग में नवंबर दिसंबर में तय ही मानिए कि नवंबर दिसंबर में तय होगा ये, ठीक है ना।
तो इसके इसी तरह ये भी उसके बाद ये भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अपना करते रहिए और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी खासी नौकरी होती है और ये हर साल नहीं निकलती है, 4-5 साल पर एक बार आई है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जरूर जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से, मेहनत करते रहिए। और बाकी कोई दिक्कत या समस्या होगा तो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम आप लोगों का कमेंट रीड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।